रही है। पीएम मोदी ने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और हर रिपोर्ट कार्ड की बारीकी से समीक्षा की जा रही है और इसके बाद टिकट बांटने की बारी है। तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांसदों से मिल रहे थे, ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब एनडीए गठबंधन से मिल रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री इससे ठीक एक दिन पहले अपने सांसदों से भी मिले थे। अगर वो तस्वीरें हैं तो वो तस्वीर भी दिखाएं जिसमें सांसदों से बातचीत की गई थी और वो पूरा बाकायदा हॉल में सांसद बैठे हुए थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया था। लेकिन इस बीच ये एनडीए के 25 साल पूरा होने पर एनडीए के घटक दल से पीएम मोदी मिले थे। यानी कि प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी सांसद अपना टिकट पक्का ना समझे, उम्रदराज सांसद रिटायरमेंट की तैयारी करें। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके लिए वो क्लस्टर वाइज एनडीए के सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने तीसरे और चौथे क्लस्टर के 96 सांसदों के साथ बैठक की है, जिसमें अवध और काशी इलाके के सांसद आते हैं। सोमवार को भी पीएम मोदी ने 44 सांसदों के साथ बैठक की थी, जिसमें सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। अब पार्लियामेंट्री में यूपी के 44 सांसदों के साथ पीएम मोदी की सोमवार की जो बैठक में बात बाहर आई है, वो बात आपके सामने रखते हैं, जिसमें पीएम मोदी ने 2 सेशन में सांसदों की क्लास ली थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस मास्टर क्लास में क्या कुछ था, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी इस क्लास में, अपनी पहली क्लास में साफ कर दिया कि कोई भी सांसद अपना टिकट पक्का ना समझे। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ हंसी मजाक करते हुए एक मैसेज भी देने की कोशिश की और कहा कि कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे, रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने उम्रदराज सांसदों के रिटायरमेंट के लिए भी कहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार उन सांसदों को टिकट मिलना मुश्किल होगा जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। विधायकों को टिकट देने के संकेत मिले हैं। पीएम मोदी उन विधायकों को लोकसभा का टिकट देने पर जोर दे रहे हैं जो सक्रिय रहते हैं, यानी 2024 के चुनाव में उन विधायकों को टिकट मिल सकता है जो लोकप्रिय हैं और जनता के बीच में आते जाते हैं और पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को टिकट पक्का ना होने की बात कही, उसके बाद आपको समझाते हैं कि ये रणनीति क्या है, इसके कोई गलत तरीके से ना ले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसे में सबको एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन सरकार और संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं मोदी के ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसके 3 अहम मुद्दे क्या हैं। आइए देखते हैं इसके 3 अहम मुद्दे क्या हैं। नजरअंदाज नहीं होने देंगे, यानी कि अगर भूमिका नहीं मिली तो नजरअंदाज नहीं होंगे, यानी संगठन में काम रहेगा। इसके अलावा जो है जीत के लिए त्याग जरूरी है, यानी अगर संगठनात्मक जीत के लिए जाना चाहते हैं, बीजेपी की जीत के लिए जाना चाहते हैं तो त्याग जरूरी है। और सबसे अहम मुद्दा, क्षेत्र के 3 मुद्दे बताएं मंदिर को छोड़कर, जिससे जीत सुनिश्चित हो सकती है। यह प्रधानमंत्री ने सांसदों से जानने की कोशिश की। सांसदों की क्लास में पीएम मोदी ने जो 3 बातें कही वो आपके सामने है, अब आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बात, पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपने क्षेत्र के 3 मुद्दे संगठन को देने को कहा, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि इन मुद्दे में मोदी और मंदिर नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट कटने पर सांसदों को नजरअंदाज न किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिनका टिकट कटेगा उन्हें भी चुनाव जुटाने के हिसाब से काम दिया जाएगा और उनके हिसाब से काम दिया जाएगा और भविष्य में भी उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको एडजस्ट करने की कोशिश होगी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने एक बात यह भी कही कि सहयोगी पार्टियों के लिए त्याग करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे सांसद को सीट छोड़नी पड़ सकती है जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा। टिकट कटने के पीछे कुछ दूसरे समीकरण भी हो सकते हैं, तो इसे दिल पे ना लिया जाए, इसे पर्सनली ना लिया जाए। सांसदों की इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर हिदायत दी। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को ज्यादा सीरियस ना लेने की बात कही। तस्वीर दिखाइए जल्दी से, तस्वीर लेकर आइए जिस तस्वीर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो तस्वीर आपको दिखाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीर, दरअसल ये जो तस्वीर है ये विपक्ष के नए गठबंधन की है और इस गठबंधन की तस्वीर दिखाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लें। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को ज्यादा सीरियसली ना लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच आपस में ही तकरार है, विपक्ष का जमीन पर आधार नहीं है और ना ही यह बहुत बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी कई बार और भी मौके पर बोल चुके हैं कि विपक्ष चुनौती नहीं है।
आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी विपक्ष को क्यों चुनौती नहीं मानते हैं। सुनिए। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने बाद में मोदी के इस बयान को भी निशाने पर लिया था और पीएम के इस बयान को कहा था कि मोदी एनडीए को कुछ नहीं मानते और खुद अपनी बात करते हैं और कहते हैं एक अकेला काफी है। बहरहाल बीजेपी 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत चाहती है, इसलिए हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। 2024 टिकट वितरण में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं और ओबीसी तबके के नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद की जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के काम उन्हें बताए जाएंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर मुस्लिम महिलाओं को बुलाने को कहा है। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं से मिलकर उन तक पहुंचने की कवायद बढ़ाने को कहा है। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आई, हज पॉलिसी में बदलाव कराया, जिसकी वजह से इस साल 4000 मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम यानी कि बिना किसी पुरुष के हज करने के लिए गई। और इसी को लेकर आज हमने सवाल पूछा था, जो ये खबर हमने आपके सामने रखी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उम्र दराज हो चुके हैं सांसद, वो इस बार टिकट पक्का ना समझें। हमने पूछा क्या राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आज हमारा यह सवाल था। जवाब क्या आया है जल्दी से दिखाइए। आज का जवाब हां के पक्ष में है 96%, यानी कि देश में लोग मानते हैं कि 96% की राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। उस उम्र के बाद राजनीति से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और 96